महाराज मनु के एक बेटे हुए उत्तानपाद, जिनके घर श्री ध्रुव जी प्रकट हुए। उत्तानपाद ये जीव है और उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या? सुरुचि मतलब मनमुखी और सुनीति मतलब जो शास्त्र के अनुसार चलती है। दो तरह की बुद्धि होती है ना, एक तो मनमुखी भजन करते हैं लोग, किसी ने कहा यहाँ धागा बांध दे तो बांधने लग गए, किसी ने कहा यहाँ कोई नारियल चढ़ा दे, अब उसका शास्त्रीय प्रमाण क्या वो नहीं देखते, इसको कहते मनमुखी भक्ति। जिसने जो बताया वही मान लिया और किसी भी बात पे मान लेते। किसी ने कहा तुम्हारे जीवन में बड़े संकट है, बड़े पीड़ा, जा 4 दाने दाल के वहां दान करा, 4 दाने वहां चिपका दे घर में, मान जाएंगे? ये मनमुखी भक्ति, मन मर्जी की भक्ति, ये शास्त्रीय भक्ति नहीं। क्योंकि भगवत गीता ऐसा नहीं कहती, रामचरितमानस नहीं कहती। रामचरितमानस तो कहती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवत गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भागवत कहती है सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। तो ये तो हो गई शास्त्रीय भक्ति कि भैया जो कर्म करोगे वो मिलेगा। एक है मनमुखी भक्ति, जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता तो हम अपने कर्मों पे जोर नहीं देते, हम देते हैं कि सामने ऐसा कौन सा विधान कर दें जिससे दुख दूर हो जाए। ये मनमुखी भक्ति है, इसमें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। तो सुनीति जो शास्त्रीय बुद्धि है और सुरुचि जो मनमुखी बुद्धि है। सुरुचि को एक बेटा हुआ उत्तम और सुनीति के घर बेटे हुए श्री ध्रुव महाराज। 5 साल की अवस्था थी। एक बार बालकों ने पूछ लिया तेरे पिता कौन है? माता तो हम सब जानते हैं तेरी, पर पिता आज तक नहीं देखे। तो माता से पूछा, माता ने आज तक कभी बताया नहीं, छुपा के रखा। पर आज जब बार बार ध्रुव ने कहा तो माता देवती कहती है तुम्हारे पिता उत्तानपाद है। पिता का नाम सुन के राजा का बेटा हूं, ये बात किसी को अचानक से पता चले, किसी बच्चे को, तो कितनी खुशी होगी। दौड़े दौड़े ध्रुव जी गए, पिता की गोद में बैठने की कोशिश करी तो सौतेली माँ ने आके कान पकड़ के नीचे उतार दिया, खबरदार तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की, भाग यहां से। तू मेरी कोख से जन्म तूने नहीं लिया, इसलिए तू राजा नहीं बन सकता। जा वन में भजन कर, भगवान को प्राप्त कर, मांग अगला जन्म दे तो मेरी मासी सुरुचि के गर्भ से दे। ये बात सुन के ध्रुव जी रोते रोते भागे भागे अपनी माँ के पास आए। एक दासी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आई, उसने सुनीति को बताया कि इनके पिता ने ऐसे ऐसे इनको धक्के मार के भगा दिया। तब सुनीति के सामने ध्रुव रोते हैं और सुनीति कहती है बेटा तू उस पिता की गोदी में बैठना चाहता है जिसके पास जाकर के तुझे धक्के मार के भगा दिया गया। एक काम कर, ये तो जगत के साधारण पिता हैं, तू उस परम पिता की गोद में एक बार बैठने का कोशिश कर, प्रयास कर। उनके पास जो कोई जाता है वो सबको अपनाते हैं, वो किसी को नहीं भगाते, इसलिए तू उनकी गोद में बैठ। श्री ध्रुव जी को माता ने प्रेरणा दी कि वन में जाके भजन कर, तपस्या कर, और 5 वर्ष के ध्रुव जी निकल पड़े भगवान को पाने। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है बेटा? बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। अरे बावरे, भगवान को ऐसे पाया जाता है? और वैसे भी जंगल में जानते कैसे भयानक भयानक पशु रहते हैं, चीर फाड़ करके खा जाएंगे तुझे। ध्रुव जी कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब निकल पड़ता है ना कोई भगवान को पाने के लिए, तो फिर भगवान ही उसका आश्रय, भगवान ही उसका सहारा बनते हैं। भगवान की प्राप्ति की जो नगरिया है, जो नगर है, वो बहुत दूर है, लेकिन उनके सहारे उन तक पहुंचा जा सकता है। ध्रुव जी गए, 5 महीने तक बड़ा घोर तप किया और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री ध्रुव जी और उनके चरित्र को शुकदेव जी ने सुनाया। आगे इनके वंश में हुए प्राचीनवरी, उनकी मति को सुधारने के लिए पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान भी सुनाया गया। श्री मनु महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत का चरित्र भी सुनाया गया, जिसको